श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको श्री गणेश जी की कहानी बताऊंगी। आखिर में हाथी का ही शीश क्यों श्री गणेश जी को लगाया गया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। गज और असुर संयोग से ही एक असुर जन्म था, गजासुर। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिवजी का बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से शिवजी गजासुर पर प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए। मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे जिससे कोई भी पास न आ सके और मैं निर्विघ्न अपनी आराधना करता रहूं। महादेव जी ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिवजी की साधना में लीन हो गया। उसने हजारों साल तक घोर तप कर शिवजी को फिर प्रसन्न किया और प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था। मैं फिर भी तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप नहीं कर रहा था, तो उसने शिवजी की आराधना के सिवाय और कोई काम पसंद नहीं था। लेकिन प्रभु से कहा कि वरदान मांगना है तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर में ही निवास करें। तब शिवजी ने गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा कि आप दुखी न हो, शिव जी से कोई भी मांग ले वह दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाल के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगी। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाल वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना में मुझे वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त है। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें ना दे सके, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना ना कर दे। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर समझने लगा। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे मनचाहा वरदान देने का मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उन्हें शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में वह शिवजी का रहस्य जानने वाला यह रहस्य कोई साधारण ग्वाल नहीं है। जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उनसे शिवजी को मुक्त कर दिया और शिवजी एक आखिरी वरदान मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे स्मरण किया जाए। शरीर में आपका त्याग करके बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा। इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरा शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजनीय हो। शिवजी ने उसे वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तब गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट कर लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया। इस तरह शिव जी की प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए। श्री राधे राधे। धन्यवाद।